ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। जी मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकल्स लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड टू स्टडी रिस्पिरेटरी सिस्टम, कि ऐसे कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। सो देखिए, कुछ हमारे पास ना जनरल मेथड्स होते हैं जो हम अमूमन यूज़ करते हैं। उनमें हमारे पास एक तो सर्वे इंस्पेक्शन आ जाता है, एक पैल्पेशन आ जाती है, एक परकशन ऑफ चेस्ट आ जाती है, और एक लंग्स की ऑस्कल्टेशन आ जाती है स्टेथोस्कोप के साथ। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ना, अगर हम इस वर्ड पे गौर करें इंस्ट्रूमेंट, कि हम कौन कौन से यूज़ करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को उनका पता लगाने के लिए, तो उनमें पहला हमारे पास है राइनोस्कोपी। इसमें हम राइनोस्कोप यूज़ करते हैं और साथ में नेज़ल मिरर्स हमारी आंखों के सामने होते हैं, और हम नाक में कुछ एनोमलीज और एबनॉर्मेलिटीज़ अगर हों तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटली, और हमारे पास स्क्रीन पे सारा ओवरव्यू आता है अंदर का। इसी तरह हमारे पास लेरेंजियोस्कोप है, और टेंटोरोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं लेरेंजियल मिरर्स की मदद से, स्पैचुला की मदद से। हम इस हिस्से का ना इस हिस्से का हम जो है ना कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लीडिंग वगैरह या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। सो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटली, स्क्रीन पे सारा ओवरव्यू आता है, और हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे होते हैं फोकस करने के लिए। एडिशनल मेथड्स हमारे पास कुछ लेबोरेटरीज मेथड है जिनमें हमारे पास ब्लड टेस्ट, यूरिन, स्पूटम एनालिसिस, पिल्यूरल फ्लूइड आ जाता है। कुछ हमारे पास एक्सरेज मेथड है, कुछ हमारे पास पंक्चर बायोप्सी जिसमें हम एक टिश्यू लेते हैं और उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं। कुछ हमारे पास स्पायरोमीट्री, निमोमीट्री, ऑक्सीहीमोमीट्री एंड रजिस्ट्रेशन, हम ऑक्सीहीमोमीट्री टेक्निक्स हैं। इसी तरह हमारे पास ना रेशा जो होता है, स्पूटम है जो, उसकी भी हम ना स्टडी करते हैं, कंप्लीट डिटेल में स्टडी करते हैं। जब हमने लंग्स की बीमारियों का फोकस करना होता है ना, तो हमारे पास स्पूटम स्पेसिमेंस होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। स्पूटम क्या है, सबसे पहले ये करें। स्पूटम बेसिकली हमारे पास म्यूकस है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से निकलता है, और स्पूटम इसको उस वक्त कहते हैं जब ये माउथ के ज़रिए एक्सपोरेटेड होता है। सो हम कहते हैं ये स्पूटम है हमारे पास। ये सलाइवा कभी भी नहीं होता, सलाइवा नहीं है ये, इसको मिक्स ना कीजिएगा आप। और इसके भी 4 एग्जामिनेशन मेथड्स हैं स्पूटम के। एक हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक, नाम ही शो कर रहा है मैक्रो, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल मेथड। माइक्रोस्कोप में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम सिर्फ ना अपीयरेंस स्पूटम की हम वो देखते हैं कि हमारे पास कलर क्या है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, ऑर्डर और इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके माइक्रोफ्लोरा को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसी तरह माइक्रोबायोलॉजिकल, इसका नाम ही शो कर रहा है माइक्रो एंड बायोलॉजिकल, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास कुछ एलेज्ड प्रोटीन्स है ना, कुछ मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग है, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे। इसी तरह केमिकल में हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए मेजर ये यूज़ होता है जिसमें हम केमिकल यूटिलाइज करते हैं। 2 किस्म की स्पूटम है। एक जनाब हमारे पास है प्यूरुलेंट स्पूटम, जिसमें हमारे पास जो पस है वो WBCs, डेब्रिस और सीरस फ्लूइड की बनी होती है, और अमूमन येलो और ग्रीन कलर होता है। इसी तरह हमारे पास जब हम नंबर की बात करते हैं ना, तो नंबर में हमारे पास अमूमन जो यूजुअली होता है 10 से लेकर 100 ml तक होता है पर डे। लेकिन जब हम एडीमिक पेशेंट की एडिमा में बात करते हैं ना, तो हमारे पास ये 0.5 लीटर मतलब ½ लीटर के करीब स्पूटम जो है ना ये एक्सपोरेटेड हो जाता है हमारे पास। जी तो अब मज़ीद जब हम स्पूटम की बात करते हैं ना, तो स्पूटम में जब हम उसके कलर्स की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे पास स्पूटम जो होती है वो कलरलेस होती है। कुछ हमारे पास कलर्स आते हैं, वो वेरिएशंस होती हैं उसकी पैथोजेनिसिटी की बुनियाद पे। जैसे हमारे पास जो रेड कलर है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर के पेशेंट्स में अमूमन रेड कलर के स्पूटम हम आइडेंटिफाई करते हैं। डर्टी ग्रीन हमारे पास जॉन्डिस, जब कुछ पैथोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू मिल जाती है ना, तो उस स्पूटम में जो हम उसको जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हम डर्टी ग्रीन से करते हैं। येलोइश हमारे पास होती है सिड्रोसिस के केस में। ब्लैकिश हमारे पास स्मोकर्स, हमने स्मोकर्स लंग में ये आइडेंटिफाई किया था, उनके लंग्स का कलर ब्लैक हो जाता है, तो उसके केस में यहाँ हमारे पास ना कोल डस्ट, जो ज़्यादातर ये कोयले की फैक्ट्रियों पे लोग काम करते हैं, अमूमन उन केसेस में हम ब्लैकिश कलर की ना ब्लैक कलर की स्पूटम को आइडेंटिफाई करते हैं।
3 हमारे पास लेयर्स होती हैं स्पूटम की, एक फ्रोथी होती है, एक सीरस और एक प्यूरुलेंट होती है। अच्छा, अब जब हम मज़ीद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक है बाल, ब्रोंकियो एल्वुलर लेवेज फ्लूइड। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सैलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं और हमारे पास ना जो लिक्विड होता है उसको हम सक्शन उसको सक करते हैं। हम मुंह से उसको जो है इंसर्ट करते हैं, लंग्स तक लेके जाते हैं, साथ हम सैलाइन सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं और देन हम सक्शन के थ्रू उसको ना सक कर लेते हैं सोल्यूशन को। 2 इसके पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है ब्रोंकोफेलेक्स वर्टेक्स, एक होता है ब्रोंकोफेलेक्स एजाइल। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पेशेंट पे इस्तेमाल करने से पहले एक बार डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास होता है प्लूरल फ्लूइड। इसका नाम ही शो कर रहा है प्लूरल फ्लूइड, कि जो हमारी प्लूरल कैविटीज़ के दरमियान फ्लूइड होता है ना, उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसकी वैल्यू जो हम अमूमन डिटेक्ट भी कर लेना 300 ml एक्सरेज के थ्रू इजीली डिटेक्ट हो जाती है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास पल्स ऑक्सीमीट्री है, जिसमें हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन अपने जिस्म में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें हम इस फिंगर पे ऑक्सीमीटर लगा के ऑन कर देते हैं एंड देन वो अपनी वैल्यू शो कर देता है। उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 95 to 99 ये नॉर्मल वैल्यू समझी जाती है, लेकिन ये वेरी करती है एल्टीट्यूड पे। मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम जाते हैं ये सैचुरेशन थोड़ी कम होती जाती है। इसी तरह हमारे पास ना पीक फ्लोमीट्री है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो कितनी मैक्सिमम एयर एक्सपायर कर सकता है। सो हम पीक फ्लोमीट्री को जो है ना इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि एक दफ़ा पूरा इनहेल करे और देन अपनी पूरी फोर्स के साथ उसको एक्सहेल करे। सो हम 3 से 4 जो है ना वैल्यूज़ उसको परफॉर्म करते हैं और उसका मीन निकाल के हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और अमूमन मीन वैल्यू हमारे पास 400 से 700 ml 400 से 700 लीटर पर मिनट होती है। सो गाइज, ये ना हमारा कुछ बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटल मेथड थे जिससे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करते हैं। सो इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट पैथोलॉजी में भी हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोस लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।